उर्मिला की 14 वर्षों की बलिदानी निद्रा की कहानी उस युग की सबसे अनसुनी और हृदयस्पर्शी गाथाओं में से एक है। अयोध्या के राजमहल में उर्मिला, राजा जनक की पुत्री और लक्ष्मण की प्रिय पत्नी, अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण का सामना कर रही थी। जब श्री राम को वनवास का आदेश मिला, तब लक्ष्मण ने बिना एक पल सोचे अपने बड़े भाई के साथ वन जाने का निर्णय ले लिया। उर्मिला ने जब यह सुना तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा, परंतु उसने अपने आंसुओं को रोककर लक्ष्मण का साहस बनाए रखने का प्रण लिया। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वह माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा करे और उनकी देखभाल में ही अपना धर्म निभाए। उर्मिला ने अपने पति को वन जाते हुए देखा और मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि वह हर कठिनाई में उनकी शक्ति बनकर उनके साथ रहेगी। वनवास के पहले ही दिन निद्रा की देवी प्रकट हुई और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि क्या वे वनवास काल में नींद लेना चाहते हैं। देवी, मैं श्री राम और सीता माता की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक जागता रहूंगा। नींद मुझे स्वीकार नहीं है। निद्रा देवी ने कहा कि लक्ष्मण की नींद तभी संभव है जब कोई उनकी ओर से यह निद्रा स्वीकार करने को तैयार हो, अन्यथा यह नियम टूट नहीं सकता। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उर्मिला के पास जाएं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी है जो यह बलिदान दे सकती है। निद्रा देवी अयोध्या पहुंची और उर्मिला के सामने प्रकट हुई। उन्होंने उर्मिला को सारी बात बताई और उनसे निद्रा स्वीकारने की विनती की। उर्मिला ने एक क्षण भी नहीं रुककर निद्रा देवी की बात स्वीकार कर ली और बोली कि पति की सेवा के लिए यह छोटा सा त्याग तो वे सहर्ष करेंगी। उस रात से उर्मिला एक गहरी अखंड निद्रा में लीन हो गई और उनके शरीर की थकान, उनके आंसू और उनकी पीड़ा सब उस नींद में समा गई। उर्मिला की इस निद्रा के कारण लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना थके, बिना सोए श्री राम और माता सीता की रक्षा में तत्पर रह सके। महल की दासियां और परिजन उर्मिला को सोते हुए देखते और मन में सोचते कि वे विरह में इतनी गहरी नींद कैसे ले पा रही हैं। परंतु माता सुमित्रा जानती थीं कि उनकी बहू की यह निद्रा कोई साधारण नींद नहीं, बल्कि एक मां से भी बड़ा बलिदान है। माता कौशल्या उर्मिला के मस्तक पर हाथ फेरती और आंखें भर आती थीं, क्योंकि इस निद्रा में उन्हें एक पत्नी का असीम प्रेम दिखता था। वन में लक्ष्मण जब भी रात को पहरा देते तो उनके मन में उर्मिला की स्मृति आती और वे और अधिक दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभाते। श्री राम को भी जब लक्ष्मण की जागरूकता पर आश्चर्य होता तो लक्ष्मण कहते कि उनकी शक्ति उर्मिला के त्याग से ही मिल रही है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब लक्ष्मण की सतर्कता और जागरूकता ने श्री राम को टूटने नहीं दिया और यह सब उर्मिला के बलिदान का फल था। मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब अयोध्या में सो रही उर्मिला की पलकें कांपने लगीं, मानो उनकी आत्मा पति की पीड़ा महसूस कर रही हो। संजीवनी बूटी लाकर हनुमान ने जब लक्ष्मण को होश में लाया, तब उर्मिला की नींद भी कुछ शांत हो गई और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 14 वर्षों तक उर्मिला का शरीर शयन कक्ष में था, परंतु उनकी आत्मा हर पल लक्ष्मण के साथ उन वनों में, उन युद्धों में विचरण करती रही। जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने को हुए, तब निद्रा देवी ने उर्मिला को धीरे से जगाना शुरू किया। उर्मिला की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि चारों ओर उत्सव की तैयारी हो रही है और महल में दीप जल रहे हैं। दीपावली मनाई जा रही है। उर्मिला, तुम्हारे त्याग के सामने इस युग में कोई नहीं ठहर सकता। जब लक्ष्मण ने अयोध्या में प्रवेश किया और उर्मिला को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले और वे बोले कि वे ऋणी हैं इस पत्नी के। उर्मिला ने लक्ष्मण का हाथ थामा और कहा कि पत्नी का धर्म यही है कि पति के हर संकल्प में उसकी शक्ति बनकर खड़ी रहे। अयोध्या की प्रजा ने श्री राम का भव्य स्वागत किया, परंतु जो जानते थे वे उर्मिला को भी उतने ही श्रद्धा भाव से नमन कर रहे थे। उर्मिला की यह कथा इस बात का प्रमाण है कि बलिदान केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य की राह पर चलते हुए भी दिया जाता है।
जहां सीता माता ने वन की कठिनाइयां सही, वहीं उर्मिला ने एकांत और विरह की पीड़ा में 14 वर्ष बिताए। दोनों का त्याग अतुलनीय था। ऋषि मुनियों ने कहा कि उर्मिला की निद्रा कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरी लंका विजय को संभव बनाया। आज भी जब रामायण की कथा सुनाई जाती है तो उर्मिला का नाम उन वीरांगनाओं में लिया जाता है जिन्होंने अपना सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। उर्मिला की यह 14 वर्षों की बलिदानी निद्रा सदा के लिए इतिहास में अंकित हो गई, एक ऐसी गाथा जो हर युग में प्रेम, त्याग और समर्पण की परिभाषा बताती रहेगी।